आज जिसको देखो उसकी अवनति क्यों हो रही है बाबा, उन्नति क्यों नहीं होती? अवनति माने पतन। न संत का भय रह गया है, न ईश्वर का भय रह गया है, न गुरु का भय रह गया है, न शास्त्र का भय रह गया है। इसलिए ये सांसारिक जन जैसा मन में आता वैसा करते हैं, और इनका मन है मलिन, तो ये पाप आचरण करते। पाप आचरण के कारण सब डिप्रेशन में पहुंचेंगे। पाप आचरण के कारण चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता ये नहीं जाएगी, ये बनी रहेगी। इसीलिए अवनति होती, चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, अवनति। भगवान में चित्त नहीं है तो अवनति ही होनी है। अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो अवनति ही होनी, पतन ही होना है। जब तक ईश्वर का भय नहीं होता, महात्माओं का भय नहीं होता, शास्त्र का भय नहीं होता, माता पिता गुरुजनों का भय नहीं होता, तब तक मनमानी आचरण होते हैं। मनमानी आचरण से पतन हो जाता है। आजकल बिरला कोई होगा जो अपने माता पिता के चरण छूकर हाथ जोड़ करके जो आज्ञा आपकी जी ऐसा ही करेंगे, ऐसा कहने वाला बालक हो। ऐसा उपहास करते हैं, अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं, अपने गुरुजनों की अवहेलना करते हैं, शास्त्र की बातों का उपहास करते हैं। ये आज के आधुनिक जो ना जन है, ये अमुक शास्त्र देखो उसमें ये लिखा, उपहास करते हैं। अरे शास्त्र की भाषा समझनी है तो पहले हमारी आज्ञा का पालन करो। 6 महीना ब्रह्मचर्य रहो, 6 महीना पवित्र भोजन पाओ, और 6 महीना नाम जप करो, और फिर कोई सूत्र पढ़ो, तुम्हें हम समझावें, समझ में ना आ जाए तो हमें बताना। खाते हो गंदे भोजन, पीते हो गंदे पेय, और समझना चाहते हो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों की वाणी। उपहास करते हैं शास्त्रों का। अरे उसमें तो ये लिखा है, उसमें तो ये लिखा है। ऐसे समझ पाओगे ब्रह्म ऋषियों की वाणी, महापुरुषों की वाणी, भगवान की वाणी, ऐसे समझ जाओगे। तुम्हारा खान पान अपवित्र, तुम्हारी बुद्धि अपवित्र, तुम्हारी वासनाएं अपवित्र, कैसे तुम समझ पाओगे निर्वासनिक महापुरुषों के परम पावन वचनों को? तभी तुम्हारे अंदर पाप वासना तुम बैठ करके तुम्हारा पतन करा रही है। यदि जीव भगवान और भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों का पालन करे तो कभी पतन हो ही नहीं सकता। शिष्य स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश हो जाता है, राजा स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए राजा के ऊपर महाराजा रहते थे। जनक जी राजा तो सदानंद जी महाराजा, दशरथ जी राजा तो वशिष्ठ जी महाराजा, देवराज इंद्र त्रिभुवनपति तो गुरु बृहस्पति जी, बलि जी दैत्यराज तो भगवान शुक्राचार्य जी। एक महापुरुष उनके ऊपर शासन। शिष्य यदि स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश हो जाए, राजा स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश हो जाए, और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करे तो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसका सर्वनाश हो जाएगा। आज सर्वनाश ही हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा। चरित्र का नाश, स्वभाव, चिंतन सब पतित, सब पतन युक्त चिंतन हो रहा है। कहीं ऊर्ध्व चिंतन नहीं हो रहा। भगवदानंद का चिंतन कोई बिरला ही कर पा रहा है। जब शिष्य गुरु का अनादर करके मनमानी आचरण करता है तो नष्ट हो जाता है। जब राजा ब्रह्म ऋषि का अनादर करके मनमानी आचरण करता है तो नष्ट हो जाता है। और जब समाज शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करता है तो नष्ट हो जाता है। इसलिए इस लोक में और परलोक में परम लाभ की प्राप्ति के लिए भगवान का भय, महात्मा का भय और शास्त्र का भय निश्चित होना चाहिए। पहले हर घर में कुछ ना कुछ भागवतिक, जैसे थोड़ी देर रामचरितमानस हो गई, थोड़ी देर भागवत हो गई, आरती पूजा कीर्तन हर घरों में होते थे। अब इतना आधुनिक जमाना आ गया है कि टीवी चाहे हर घर में चले, लेकिन बैठ करके अपने परिवार को बैठाल करके भगवत चर्चा, भक्त चरित्र ये सब नहीं सुनाए जाएंगे। कहां से बुद्धि पवित्र होगी? छोटे छोटे बच्चे मोबाइल और टीवी देख रहे हैं, इनकी बुद्धि पवित्र होगी? जहां बैठ करके उनको सत मार्ग का उपदेश, सद आचरण का उपदेश दिया जाता था। हमें छोटे थे 4 बजे जगा दिया जाता था, और सबसे पहले माता पिता के चरण, बड़े भाई के चरण, सबके चरण छुओ। चरण छूने उठते ही वो सिखाया गया था, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, बचपन में सिखाया गया था। सबके चरण छूना, सबको नमन करना, थोड़ी देर नाम जप, चलो स्नान करो, सूर्य को अर्घ दो, यज्ञोपवीत संस्कार के पहले ही। अब आज के बालकों की दशा क्या है? 8 बजे 10 बजे 11 बजे सो के उठ रहे हैं। कैसे इनकी दिनचर्या होगी? तो कैसे उन्नति हो? बाबा, हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उन्नति नहीं हो पा रही। जब तक अध्यात्म का जन जन में प्रचार नहीं होगा, प्रसार नहीं होगा, तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। हमारा धर्म प्रधान देश है, भारत धर्म प्रधान देश है। इसकी उन्नति तभी होगी
जब धर्म का आश्रय लिया जाएगा, अध्यात्म का आश्रय लिया जाएगा, सतमार्ग में चला जाएगा। महाराज जी, आजकल जब किसी के यहां कोई भागवतिक कर्म या कोई अनुष्ठान होता है तो पंडित जी से लोग कहते हैं अरे जल्दी निपटाओ, ये ठीक है क्या? नहीं, अनुष्ठान करने वाले पंडितों को, ऐसे जजमानों को नहीं चुनना चाहिए जो कहते हैं जल्दी निपटाओ, नहीं तुम्हारा हम अनुष्ठान नहीं लेंगे। यदि आपने अनुष्ठान ले लिया और पूरा नहीं किया तो पाप के भागी वो पंडित बनेगा, वो आचार्य बनेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। निपटाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। देव कार्य है, भगवत कार्य है, तभी तो सब निपट रहे हैं जल्दी जल्दी। पूरी रात ब्याह के मंत्र पढ़े जाते थे। दूल्हा दुल्हन पूरी रात उपवास करके मानो बैठो, ना लघुशंका जाना ना शौच जाना है। पूरी रात संध्या काल से शुरू होते थे, प्रातः काल तक मंत्र ब्राह्मण बोलते रहते थे, शाखोच्चार और नाना प्रकार के मंत्र। तो हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। और जल्दी निपटाओ तो जल्दी ही निपट जाता है, साल 2 साल में डिवोर्स हो जाता है, निपट गए। बहुत शास्त्रीय पद्धति, बहुत मंगलकारी है। गुण विचारे जाते थे, लड़की के कितने गुण, लड़के के कितने गुण विचारे जाते थे। ग्रह नक्षत्रों का योग मिलाया जाता था। जब पूरी कुंडली मिल जाती थी और गोत्रों का, तब जाकर बड़े शास्त्रीय विधान से पवित्र जीवन, सब अपवित्र कर रहे हैं जीवन। मन अपवित्र, बुद्धि अपवित्र, शरीर अपवित्र। कैसे भागवतिक जीवन, कैसे गृहस्थी मंगलमयी? अरे गृहस्थी सबसे बड़ा धर्म है। विरक्त पैदा कहां होते हैं? गृहस्थों के यहां। विरक्तों का उदर पोषण किससे होता है? गृहस्थों से। विरक्तों की भजन की सामग्री कैसे पहुंचती? गृहस्थों से। गृहस्थ धर्म सबका पोषण करने वाला गृहस्थ धर्म है, और उसको थोड़े से भजन में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो आचार्यों को चाहिए, पंडितों को चाहिए, ऐसे जजमानों का ही वर्णन न करें जो कहते हैं जल्दी निपटाओ। भला जो कर्मकांड जैसा निश्चित किया गया उसे जल्दी कैसे किया जा सकता है? लोग कर्मकांड में तो जल्दी करते हैं, लेकिन रात दिन गप्पे हाँकने में नहीं। खूब बातें करेंगे, संसारिक बातें करें। 3 घंटा मनोरंजन करने वाली फिल्म लग जाए, ये नहीं कहेंगे जल्दी निपटाओ, एक भी सीन नहीं छूटनी चाहिए। और वेद का अरे जल्दी निपटाओ, तो उससे तुम लाभ नहीं ले पाओगे। महाराज जी, कोई माताओं बहनों के लिए उत्तम शिक्षा की बात कहिए। हम तो उत्तम शिक्षा की बात यही सबसे ज्यादा कहते हैं कि अपने चरित्र को पावन रखो। पूज्य बाबा प्रश्न किया कि माताओं बहनों के लिए कोई उत्तम बात कहो, तो बाबा कहते हैं हम सबसे पहले उत्तम बात यही कहते हैं कि अपने चरित्र को पावन रखो, चरित्र को पवित्र रखो। जो हमारा प्राचीन आचार विचार है वो बड़ा पवित्र है, उसी को अपनाओ, नवीन नहीं। नवीन आचार विचार देख लो। किसी दूसरे की वेशभूषा मत अपनाओ, अपने देश की वेशभूषा बड़ी पवित्र देश। पूज्य बाबा कह रहे भोजन बनाते समय अच्छे विचार रखें, नाम जप करें, तभी जितने परिवार के आपका हाथ का भोजन पाएंगे सबके विचार अच्छे होंगे। अगर भोजन बनाते समय विचार अच्छे रखे जाएं, भोजन पाते समय विचार अच्छे रखे जाएं, तो 24 घंटे अच्छे विचार आएंगे। और माताओं बहनों के लिए सबसे खास बात, जिनके साथ पाणी ग्रहण हुआ है उसमें भगवत भाव रखें। मेरा पति मेरे लिए मेरा साक्षात भगवान है, ऐसा भाव रखना। और पति को चाहिए कि पत्नी को अपना प्राण मानना। जैसे हम अपने प्राणों को बहुत दुलार